धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? इस श्लोक को समझाने से पहले मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि मैं आपको भगवद गीता का श्लोक श्रील प्रभुपाद जी की कमेंट्री के आधार पर समझाऊंगा। आपको प्रश्न हो सकता है, ये श्रील प्रभुपाद कौन है? ये श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य और इस्कॉन के जितने भी अनुयायी हैं उनके शिक्षा गुरु हैं। आपके मन में ये प्रश्न भी हो सकता है कि श्रील प्रभुपाद जी की ही कमेंट्री क्यों दूसरे किसी साधु की कमेंट्री नहीं अथवा किसी आचार्य की कमेंट्री नहीं? क्योंकि श्रील प्रभुपाद का ज्ञान गुरु परंपरा से आ रहा है और वो गुरु परंपरा स्वयं भगवान श्री कृष्ण से शुरू होकर ब्रह्मा, नारद, व्यास, मध्वाचार्य से होकर श्रील प्रभुपाद तक पहुंचती है। और पद्म पुराण के अनुसार जो ज्ञान गुरु परंपरा से आता है वो ज्ञान ही पूर्ण ज्ञान है। गुरु परंपरा के बिना ज्ञान अपूर्ण है और श्रील प्रभुपाद ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय की गुरु परंपरा में आते हैं, इसलिए उनकी कमेंट्री प्रमाणिक है। जो गुरु प्रमाणिक संप्रदाय के गुरु परंपरा में नहीं आते हैं उनकी कमेंट्री प्रमाणिक नहीं है, क्योंकि उसने जो वो कमेंट्री लिखी है वो अपने मन के अनुसार लिखी है। उससे किसी का जीवन परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए मैं ये भगवद गीता के श्लोक श्रील प्रभुपाद जी की कमेंट्री के आधार पर समझाऊंगा। श्रील प्रभुपाद आचार्य थे। आचार्य का अर्थ है आचरण करके बताना। श्रील प्रभुपाद का आचरण शास्त्र के अनुसार था। वो नियमित हरे कृष्ण महामंत्र की 16 माला जाप करते थे। सुबह 4:30 बजे की मंगला आरती में नियमित रूप से भाग लेते थे। हर रोज सुबह श्रीमद् भागवतम पर प्रवचन देते थे। दिन में वैज्ञानिकों, नेताओं, कवियों, प्रोफेसरों और पादरियों को नियमित मिलते थे और उनके साथ भगवान कृष्ण के बारे में चर्चा करते थे। रात को मात्र 4 घंटे सोते थे। सुबह 2 बजे उठकर श्रीमद् भागवतम पर कमेंट्री लिखते थे। मात्र शरीर को टिकाने के लिए भगवान कृष्ण को लगाया हुआ महाप्रसाद ही लेते थे और पूरा दिन कृष्ण कथा करते थे। कहावत है, फले न परिचते, फल से कार्य की पहचान होती है। 70 साल की उम्र में मात्र 12 साल में पूरी पृथ्वी पर 12 बार गीता का प्रचार करने के लिए पृथ्वी के 6 खंडों में यात्रा की। 108 भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। 50 से अधिक पुस्तकें लिखी। श्रीमद् भागवत पर अद्भुत कमेंट्री लिखी। विशेषकर ये उनकी भगवद गीता है, उनको पढ़कर हजारों विदेशी वैष्णव बनकर वैष्णव धर्म का सुस्त रूप से पालन करने लगे। ये लोग कीर्तन करते हैं, कृष्ण कथा करते हैं, नियमित भागवतम का श्रवण करते हैं, श्री विग्रह का अर्चन पूजन करते हैं, उनकी आरती करते हैं। इतिहास में यवन, मलेश, क्रिश्चियन, जापानीस, चाइनीस को किसी ने वैष्णव नहीं बनाया। श्रील प्रभुपाद के समय में भगवद गीता पर 300 से ऊपर टीकाएं थी, लेकिन उन टीकाओं को पढ़कर कोई भी विदेशी वैष्णव नहीं बना। लेकिन यह भगवद गीता जो श्रील प्रभुपाद जी की टीका है, उसको पढ़कर हजारों विदेशियों ने वैष्णव धर्म को अपनाया। इतिहास में कोई भारतीय साधु संत ने कोई विदेशी को वैष्णव नहीं बनाया और न ही भविष्य में कोई साधु ऐसा कर पाएगा। ये मेरी चुनौती है। मैंने श्रील प्रभुपाद जी के बारे में मात्र एक शब्द कहा है। अगर आपको उनका पूरा जीवन चरित्र पढ़ना है तो ये श्रील प्रभुपाद जी की जीवन चरित्र की पुस्तक है। आप मुझसे
मंगवा सकते हैं और उसको पढ़कर समझ सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद कितने महान थे। मैं श्रील प्रभुपाद के जीवन चरित्र का वीडियो लास्ट एपिसोड में बताऊंगा।